स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। व्यवस्था के हिसाब से 3 नहीं बनेंगे तो 2 की लाइन कर लेना, जैसा लगे वैसा जगह के हिसाब से। देखो क्या है, समझ रहे हो, जहाँ कंजेस्टेड जगह है वहाँ पे 2, जहाँ बड़ी जगह मिल गई तो 3, तो जाओ और ही कंजेस्टेड हो गए वहाँ। चलते जाओ। भोजन कब बनता है? दिन में। रात में भोजन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? कि
सूर्य का प्रकाश रात में नहीं होता। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य नारायण की हम लोग, हमारे पुराने जो संस्कार हैं, हम पूजन करते हैं। यानी जो हमको देता है या जिनके ऊपर हमारा जीवन आश्रित है, निर्भर है, तो उनको हम सम्मान भी देते हैं और पूजा। जैसे कि बहुत सारे पेड़ हैं, आंवला है, फल देता है, बरगद है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है, पीपल है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ना। तो हम, ये हमारा पुरानी परंपराएं हैं और संस्कार है हमारे, संस्कृति है हमारी, कि हम लोग जो पूजन करते हैं। सूर्य नारायण की पूजन क्यों करते हैं भाई? अगर सूर्य नारायण नहीं रहेंगे तो क्या होगा बताओ? अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा तो छाएगा ही छाएगा, बाकी पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, है ना। नष्ट हो जाएंगे। हाँ, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत और सबसे बड़ा जिसमें ऊर्जा का विपुल भंडार है, वो क्या है? वो सूर्य नारायण, ठीक है ना। अब आप बात करें कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है गैस का उपयोग करते हैं, काय का? रोटी बनाने में, खाना बनाने में, है ना। कौन सी गैस बोलते हैं उसको? एलपीजी, ठीक है। और दूसरा कोयले का उपयोग करते हैं, पत्थर के कोयले का, है ना। तीसरा मिट्टी का तेल का उपयोग करते हैं। तीसरा काय का उपयोग करते हैं? मिट्टी का तेल। ये कहाँ से आई? ये ऊर्जा कहाँ से आई? मतलब ये कोयला कैसे बना, गैस कैसे बनी, तेल कैसे बना? वो कभी मतलब जो है पेड़ पौधे रहे होंगे, वो दबने के कारण जो है वो नीचे दबे और ये सारी चीजें बनी। तो लेकिन वो भी सूर्य की किरणों से ही उनने मतलब भोजन बनाया है और ये भोजन उसमें संग्रहित है और उसी का जो है परिणाम है कि जो है हम आज उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले केवल और केवल कौन है? सूर्य। हम सीधी सूर्य की ऊर्जा को खा नहीं सकते, जिससे कि ऊर्जा में आ जाए, है ना। खा सकते हैं क्या? नहीं। तो ऊर्जा कौन मतलब जो उसको कन्वर्ट कौन करता है, परिवर्तित कौन करता है? केवल पेड़। और कोई दुनिया में कोई भी नहीं, है ना। एक और है सोलर एनर्जी, है ना। तो वो भी हम खाने के लिए तो नहीं होता उसका उपयोग, ठीक है ना। उसका उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में उसका परिवर्तन होता है, ठीक है ना। उजाला हुआ या फिर पंप चलते हैं उससे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या जाना आपने? सूर्य जो है ऊर्जा का एकमात्र और सबसे विपुल भंडार है, ये जाना आपने, है ना। और इसके पहले क्या बताया था मैंने? पेड़ पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव जंतु अपना भोजन नहीं बनाते। अच्छा, अब ये वाला पेड़ काय का दिख रहा है? ये पलसा है ना। तो ये पलसा का पेड़, जैसे आपने बोल दिया, पलसा की तरफ मेरी नजर गई नहीं थी, आपने बोला तो चलो बताता हूँ मैं। ये पलसा जो है ना, बहुत जंगल में बहुत ज्यादा रहता है ये, ठीक है ना। और ये पलसा किस काम में आता है बता? उधर ध्यान देंगे उधर। पलसा किस काम में आता है? गेहूं के गट्ठे बांधने के लिए, है ना। वो उसकी जड़ जो है गेहूं के गट्ठे, फिर उसकी पत्तल भी बनती है। अरे जहाँ आपके यहाँ माहौल है तो माहौल के बना देंगे, लेकिन जहाँ पर पलसा है ना, वहाँ पलसा की पत्तल बनती है, ठीक है। और इसके जो फूल रहते हैं उससे हर्बल रंग बनता है ना। फिर उसके बाद में इसका गोंद जो है किसी औषधि के काम में आता है। उसके बाद में ये क्या होता है, ध्यान देंगे इधर। ये जब फूलता है ना तो बिल्कुल बहुत मतलब इकट्ठे फूल आते हैं इसमें, है ना। सारे के सारे वृक्षों में फूल आते हैं। तो ये क्या कैसा दिखता है? ये लाल लाल दिखता है। जंगलों में चलते हैं ना, जब होली के समय की बात है, ये होली जब होली के समय में ये फूलता है तो क्या उस समय बिल्कुल बहुत ही लाल दिखता है। तो इसका नाम जो है ये पड़ गया। नाम तो पड़ता है ना, ऊपर वाले ने नाम तो दिया नहीं, है ना। तो इसका नाम क्या पड़ा अंग्रेजी में? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ज्वाला, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग, ठीक है ना। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा,
ये जो पेड़ काय के दिख रहे हैं आपको, ये वाला पेड़ काय का है तो बताएगा। ये इधर ये साजा का है ना, वो साजा का दिख रहा है ना, वो साजा का पेड़ जो है देखिए वो हरा है, वो भी हरा है, इधर ये भी हरा है और ये भी हरा दिख रहा है। ये क्या हल्दू है? ये भी नहीं है, क्या है? हल्दू है, ये हल्दू है, ये भी अभी हरा है, ये इसमें पतझड़ होगा, इसमें ये बहुत हरा है, ये दिख रहा है ना। और ये सागौन का जो है ये दिख रहा है, सागौन का भी हरा दिख रहा है अभी तो, लेकिन सागौन का हरा इसलिए दिख रहा है यहाँ नमी है ना, तो यहाँ ज्यादा हरा दिख रहा है। ऊपर जाएंगे तो सूख रहे हैं और इसके बाद जो है उसका क्या होगा, पतझड़ होने वाला है ना। तो अभी क्या चल रहा है, दिसंबर है ना, और इस साल ज़्यादा दिनों तक के पानी गिरा है ना, तो ज़्यादा दिनों तक के उसमें पत्ते, सामान्य तौर पे दिसंबर के महीने में पत्ते पूरे झड़ जाते हैं उसके। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने सागौन में पत्ते नहीं रहते हैं। तो पत्ते नहीं रहते तो क्या होता है भाई, कोई बताएगा? क्या बोला यार, बहुत दूर हो तुम। चॉकलेट आजा बेटा, ये लो बेटा चॉकलेट। तो किन्ने ऑक्सीजन बोला तो आ जाइए। कि ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, उत्पादित नहीं करेगा, वो सीधी सी बात है। क्यों नहीं करेगा? अब देखिए उसकी उम्र देखिए आप लोग, तो वो ध्यान से सुन रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो अपने इसमें भर ले, है ना। तो आप भी कोशिश करो। क्या होगा कि पत्ते अगर नहीं है तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करेगा, तो उसके साथ साथ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो पर्यावरणीय दृष्टि से भी जो है वो उतना अच्छा नहीं है। ये हरे रहेंगे तो हमेशा ऑक्सीजन देंगे, इनमें पतझड़ बहुत कम होता है। इसी तरह से इधर बरगद वगैरह पड़ेंगे क्या? इसी तरह से पीपल, बरगद, पाखड़, पीपल, बरगद, पाखड़, आम, नीम, जामुन और इवन जो है ये आपके कोसम, ये दिख रहा है कोसम भी है और बहुत सारे, ये वाला ये कौवा है ना, ये सब बहुत ज़्यादा दिनों तक इनमें पत्तियां रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित करते हैं। तो जिन गाँवों में ये वाले जितने भी प्लांट्स हैं ना, जितने भी ट्रीज है, ये जितने ज़्यादा संख्या में होंगे वो गांव उतना सुखी और समृद्ध मतलब स्वास्थ्य के मामले में बीमारी उसको नहीं होगी, है ना। वहाँ पर बीमारी ज़्यादा फैलेगी नहीं। पीपल का वृक्ष जो है, पीपल का वृक्ष कहते हैं, इसमें थोड़ा सा मत बहुत अलग अलग है कि पीपल का वृक्ष और अपने इसका तुलसी का पौधा वो ऑक्सीजन जो है 24 घंटे देता है बोले, है ना, ऐसा बोलते हैं, मालूम है ना, कुछ लोग जानते हैं, जानते होंगे आप लोग, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये वास्तव में 24 घंटे इसलिए नहीं देता ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन कैसे निकलती है, फोटोसिंथेसिस से, है ना, प्रकाश संश्लेषण से बनती है, उत्पादित होती है। तो रात में तो रहता नहीं ना प्रकाश, रात में रहता है क्या? तो फिर ये कैसा क्या होता है वास्तव में जो है, देखिए ये जो नीम है, पीपल सबसे ज़्यादा है ना, नीम उसके बाद, बरगद उसके बाद, नीम उसके बाद, इनमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। दिन में क्या करता है पीपल, वास्तव में ये सूखे पीपल है, नीम है और बरगद है, जहाँ पर मतलब सूखे, जहाँ पर पानी कम होता है, ऐसे स्थान जहाँ पर सूखा रहता है ज़्यादा, उन स्थानों पर ये पेड़ अच्छे से उगते हैं, ये है ना। तो इनकी जड़ें भी बहुत नीचे तक जाती है। पीपल हो या बरगद हो, मान लो वो वहाँ पर उतनी दूर अगर पानी होगा, वो दूर यहाँ से 200-500 मीटर दूर, तो वहाँ जड़ अपनी नीचे डाल देगा वो, पीपल और बरगद, ठीक है ना। तो वहाँ से पानी ले लेगा, आपके घर के उस तरफ नाली है तो घर के नीचे से छेद करके चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पीपल और बरगद जो है घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये पीपल और बरगद की ये खासियत है, ठीक है ना।
अब पीपल के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि दिन में क्या करते हैं ये। उसकी पत्ती चिकनी चिकनी होती है ना, बहुत ही चमकती हुई रहती है, चिकनी चिकनी होती है ना पत्ती। तो वो पत्ती के ऊपर आप लोग जानते हैं ट्रांसपायरेशन होता है पेड़ पौधों में, है ना। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं ना उसको। तो जो ज़्यादा पानी रहता है उसको भाप बन के उससे स्टोमेटा उसमें रहते हैं, छिद्र रहते हैं बहुत सारे, उससे निकलता है ना। तो ये दिन में क्या करते हैं ये कि लगभग बंद कर लेते हैं स्टोमेटा। क्यों बंद कर लेते हैं ये पेड़? ऊपर वाले ने इनको ये क्षमता प्रदान की है कि तुम पानी जहाँ पर कम है वहाँ पर भी रह सकते हो। कैसे रह सकते हो कि वहाँ आप जो है वो वाष्पीकरण जो होता है उसके लिए वो जो छेद रहते हैं उनको बंद कर लो। तो बंद करने का उनको उपाय, उसका वहाँ पर तरीका है, वो सिस्टम है, वहाँ पर तंत्र है कि वो बंद हो जाती है, ठीक है ना। अब बंद होने के कारण क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होता, उसमें से पानी भी भाप बन के नहीं उड़ता, ठीक है ना, लेकिन प्रकाश मिलता है उसको। है यह क्षमता है केवल और केवल दीमक में, और कोई भी प्राणी इसको पचा नहीं सकता, ठीक है ना। तो दीमक कितना महत्वपूर्ण है दीमक, यानी इनको भी वो जैसे जंगल में, अब हमारे घर में तो भला हमारे लिए नहीं, लेकिन घर में हम तो सावधानी बरतते हैं ना, सावधानी, कहीं कीटनाशक डाल देंगे, कहीं कुछ डाल देंगे, कुछ भी कर लेंगे, उनको मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई मारने वाला है नहीं। तो यहाँ पर जो है ये प्राकृतिक रूप से इसको ये डिकम्पोज करती है, और डिकम्पोज करने वाला दूसरा कोई भी नहीं, इसलिए दीमक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ चले अपन ये बामी बताया मैंने, बहुत ऊंची ऊंची की बामी। ये बामी में क्या है, ये देखो छेद देख रहे हैं ना ये, तो इसमें बड़े गोल गोल मतलब जो है अंदर चैनल टाइप की है, नालियाँ नीचे, बहुत नीचे तक के गई है ना। उसमें क्या है, ये दीमक की एक रानी रहती है। रानी देखो इतनी बड़ी होती है रानी, वो रानी प्रजनन करती है, अंडे देती है, तो एक बार में 2-2 हज़ार अंडे देती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो भालू क्या करती है, भालू को बहुत प्रिय है इसका ये रानी, और उसमें जो अंडे रहते हैं वो तो सारा का सारा इसको खोद लेती है और पूरा खा लेती है नीचे से निकाल के। और भालू का सबसे प्रिय भोजन और कौन सा है? शहद है, और मछली, ऐसे ये 3 भोजन है उसका, इसको खोद खा लेगी। इसके अंदर जो चैनल है ना, चैनल के कारण इसमें गर्मी के दिनों में ये ठंडा रहता है, गर्मी के दिनों में ठंडा, और ठंड के दिनों में गर्म। तो चैनल में जो हवा पास होती है ना इधर उधर, तो ये बनाया किसने? इन लोगों ने। ये जो बच्चे इनके होते हैं कि नहीं, रानी से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, इनमें कार्यों का विभाजन होता है, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो ये क्या करती है, जो कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि इसको बनाते हैं, कुछ सुरक्षा करते हैं, है ना। बनाते कैसे हैं इसको? बनाते कैसे हैं? कुछ पत्ती या जो भी कुछ है खाते हैं वो, और रिश्ता करते हैं, और इसको चिपकाते कैसे? अपनी लार से ऐसे चिपकाते बहुत बड़ा बना देते हैं। और अब ये उनको ईश्वर ने ये बुद्धि या ब्रेन ये कहाँ से दिया, जो इस तरह से एयर कंडीशनड अपना घर बनाते हैं, है ना। ऐसी एक बिल्डिंग कहाँ पर है? युगांडा में बनाने की कोशिश की गई। युगांडा, हरारे में इसी डिज़ाइन पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, और उसको कोशिश की गई है कि वो वहाँ पर एसी वगैरह ना लगाए, है ना। तो अब वो कितनी सफल है ये हमने तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी इस डिज़ाइन पर वो बिल्डिंग बनी हुई है। अभी भी ये प्रयास हो रहे हैं कि ये अंदर जो इसका डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन पर हम बिल्डिंग बनाएं, ताकि हमारे एसी या कूलर वगैरह हमको ना लगाना पड़े गर्मी के दिनों में, ठीक है ना। एसी से क्या नुकसान है? एसी से क्या नुकसान है? एसी घर में लगाते हैं तो
एसी ठंडा तो करता है, लेकिन उससे जो गैस निकलती है बाहर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो बहुत ही ज़्यादा घातक होती है ना, और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, नुकसानदायक, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, डिज़ाइन, अंदर नालियाँ होती है ऐसी पाइप जैसी नालियाँ, और उनका डिज़ाइन ऐसा रहता है कि ये इनका इस तापमान को 14 से 30 डिग्री मेंटेन रखती है, 14 से 30 डिग्री। अच्छा, अब इसके अलावा इससे क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये ज़मीन को खोद देती है ना, उपजाऊ बनाती है, और जुताई भी कर देती है। इसी तरह से आपके चीटा दिख रहा है, ये भी जुताई कर रहा है, चीटा चीटी दिख रही नहीं है, ये चीटा चीटी के द्वारा इधर वाला इस तरफ चीटा चीटी ये वाला है ना, ये भी क्या है, जमीन को, जंगल की जमीन को खोद रही है या जोत रही है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे जीव जंतु दूसरे भी इसमें रहते हैं, है ना, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। फिर उसके बाद में इसमें सतपुड़िया भी रहती है, उनका आवास है, बहुत सारे कीटों का आवास है। फिर उसके बाद में इसमें एक बरसात के दिनों में एक कवक निकलता है इसमें, क्या नाम है उसको, कवक फंजाई, बोलो ना, मसू है, कौन बोला? ये बच्चे ये ले बेटे, मशरूम, जोर के बोलो। चलिए, मशरूम, भमोड़ी बोलते हैं उसको, भमोड़ी, है ना, भमोड़ी निकलती है, वो क्या होती है, कवक होती है वो, ठीक है ना, फंजाई होती है, वो भी अपना स्वयं का भोजन नहीं बनाती, वो भोजन किससे लेती है, किसी से ले लेती है वो, ठीक है ना। वो सबसे महंगी सब्जी है ना। इस बार जो है मार्केट में 500 रुपए से लेके, जब शुरुआत निकली थी तो 800 रुपए किलो तक के बिकी है वो, ठीक है ना। तो इतने सारे फायदे इससे है, ठीक है। चलो हम जहाँ पर एवरेस्ट पे चाहते हैं ना, तो आखिरी है, पीछे वाले ऊपर करो। क्या कह रहे?